कि DE is parallel to BC, okay, in the given figure। तो आपको एक फिगर ऐसे देखिए गिवन है, ओके, दिस इज ट्राइंगल ABC, ABC, ओके। आपको बोला जाता है कि DE जो है वो BC के पैरेलल है, ठीक है ना। तो गिवन आपको क्या है, नंबर 1 DE is parallel to BC, ओके। उसके बाद आपको बोला जाता है AD और DB का जो रेशियो है, इधर ध्यान दें, AD और DB का जो रेशियो है मींस AD is to DB is given by 5:4, ये आपको गिवन है। उसके बाद आपको पूछा जाता है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, मतलब आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF और एरिया ऑफ ट्रायंगल CFB का रेशियो आपको फाइंड करना है, ओके। ये देखिए CBSE 2000 बोर्ड एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है, ओके। तो इसमें हम क्या ट्रिक लगा सकते हैं कि देखिए ध्यान से इधर, अगर मुझको एरिया ऑफ DEF और CFB, तो सबसे पहले अच्छा फिगर में ऐसा भी दिया हुआ है, इसको D को C से मिला दिया जाता है, ठीक है ना, और B को E से, और ये पॉइंट F पे इंटरसेक्ट करता है, दिस इज पॉइंट F। देखिए अगर आपको ट्रायंगल DEF और CFB ढूंढिए, DEF और CFB का अगर रेशियो पूछा जाता है तो सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल्स को मुझे क्या करना होगा, सिमिलर करना होगा, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल्स को हम सिमिलर कर लेते हैं, ओके, और फिर देखते हैं क्या होता है। देखिए सपोज हाँ दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, नाम रख ले इसका कुछ भी, ये सपोज ये वर्टिकली अपोजिट से, और 1 किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के, 1 2 के, किससे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ऑल्टरनेट इंटीरियर, ओके, और इसका नाम रख लीजिए एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ओके, इस तरीके से। और आपको पता है कि ये वाला जो एंगल होगा बचा हुआ वो ऑटोमेटिकली इसके इक्वल होगा, चाहे अल्टरनेट से बोल दीजिए चाहे कैसे भी, ओके। तो दिस इंप्लाइज दैट कि ट्रायंगल DEF इज सिमिलर टू ट्रायंगल CFB। नाम अगर आप रखोगे तो वैसा ही आएगा, देखिए यहाँ पर D 1 के इक्वल है और 1 किसके इक्वल है, 2 के, इसलिए यहाँ पे आएगा CE। E यहाँ पे देखिए मैंने कट लगाया है ऐसे, और किसके इक्वल है, B के, ठीक है। CB और 4 किसके इक्वल है, 5 के, तो F की जगह क्या आएगा, F। सुनिए ये क्या पूछा गया है, रेशियो पूछा गया एरिया का ना, तो भाई जो एरिया CFB का होगा वही तो CBF का होगा, ये नहीं होगा, बताइए, होगा ना, ठीक, ओके, ठीक है। अब मैं क्या सोच सकता हूँ कि अगर मैं दोनों का, देखिए एक बार ठीक से लिखा है हमने, यानी D की जगह क्या आता है, DF, ओके, ठीक है, करेक्ट। नाउ इनका एरिया का अगर मैं रेशियो लूँ तो देखिए क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CBF। देखिए कुछ बातें आएंगी, या DE का स्क्वायर अपॉन CB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू DF का स्क्वायर अपॉन BF का स्क्वायर इज इक्वल्स टू DF का स्क्वायर अपॉन BF का स्क्वायर अपॉन, सुनिए इसमें से जिसका मुझे काम होगा उसे मैं सिलेक्ट करूंगा, या तो ये वाला पार्ट, या तो ये इसके इक्वल रख देंगे, या तो ये इसके इक्वल। एरिया का रेशियो मुझे तभी मिलेगा जब मुझे किसका रेशियो मिल जाए, या तो DE और CB का, फिर उसका स्क्वायर कर लेंगे, या तो EF और BF का, या तो DF और CF का। अब ये DE और CB
DE और CB, हम ध्यान से देख सकते हैं कि DE किसका पार्ट है, ADE का, और BC किसका पार्ट है, ABC का। इसका मतलब कि क्या मैं दो बड़े ट्राइंगल, क्या मैं बड़ा ट्राइंगल ABC और AED ले सकता हूँ? यस, ले सकता हूँ। तो देखिए अब स्टार्टअप यहीं पे छूट गई, गाड़ी रुक गई यहाँ पे, क्योंकि समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये कहाँ से मिलेगा। तो ये पार्ट कहाँ से मिलेगा, ADE और ABC से मिलेगा ना। देखते हैं, करके देखते हैं। देखिए अब इन ट्राइंगल AED एंड इन ट्राइंगल ABC, देखिए A जो है वो क्या है, कॉमन, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल A कॉमन है, और DE पैरेलल BC के, तो ये वाला जो एंगल है ADE, एंगल ADE इज इक्वल्स टू एंगल ABC, एंगल ABC क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो बाय एंगल एंगल, तो बाय एंगल एंगल, ट्राइंगल AEG इज सिमिलर टू ट्राइंगल, नाम ध्यान से रखिए, A की जगह क्या आएगा, A, छोटे वाले का जो E है वो बचा हुआ एंगल बचे हुए के इक्वल होगा, E की जगह क्या आएगा, C, और देखिए छोटे वाले में जो D है वो बड़े वाले के B के इक्वल है। तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, सेम। ओके ठीक है, तो देखिए इसमें मुझे कहीं पर AD अपॉन DB मिलता है क्या, ओके, समथिंग इज गिवन। यहाँ पे ध्यान से देखिए, पहले इसको बना लेते हैं, इससे इंफॉर्मेशन क्या मिलेगी, AD अपॉन AC इज इक्वल्स टू BD अपॉन CB इज इक्वल्स टू AD अपॉन AB, ये मिलता है, AD अपॉन AB मिल रहा है ना, ठीक है ना। क्या इन्होंने मुझे दिया है, AD अपॉन DB इन्होंने मुझे दिया है, तो आप यहीं पे होल्ड कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 बना के। अब समझ में नहीं आता है क्या करना है, यहाँ से मैं उठाता हूँ इन्फॉर्मेशन को, यहाँ पे फिर से मैंने लाइन लगा दी, तो मुझे पता है कि AD और DB मुझे इन्होंने कितना दिया है बताइए, 5:4। ओके, यहाँ पे ध्यान से देखिए, AD और AB मिल रहा है, आपको मिलता है, AD तो मुझे मिल रहा है, AB नहीं मिल रहा है। AB लाने का स्टाइल है क्या, हाँ है, कैसे, DB में अगर क्या ऐड हो जाए AD, और वो कैसे ऐड हो, अगर मैं एडिंग 1 ऑन बोथ साइड कर दूं, ठीक है ना, तो एलसीएम ले लेंगे तो ऐड हो जाएगा, ठीक। तो देखिए इसमें बोथ साइड जो आपको गिवन है, आप 1 ऐड करिए, लेफ्ट में भी और राइट में भी, ठीक है। ऐसा करने से बोलिए इधर क्या हो जाएगा, DB, ये 1 है तो 1 के नीचे 1 और नीचे क्या आ जाएगा, DB, तो नीचे आ गया मेरा DB डिनोमिनेटर में, और ये DB इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा बोलो, AD प्लस DB इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए 5 + 4 9, 9/4, तो 9/4। इधर देखिए AD प्लस DB फिगर में देख के बताइए कितना आता है, AD प्लस DB कितना आता है, AB, तो दिस इंप्लाइज दैट AB अपॉन DB इज इक्वल्स टू 9/4, ये आ गया, सॉरी AB बाय DB, यस। इधर देखिए टेकिंग रेसिप्रोकल और नॉट, नो, AB बाय DB आ गया 9/4, ठीक है ना। मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए, हाँ यहाँ पे ध्यान से देखिए, मुझे क्या चाहिए, DE और CB चाहिए, DE और CB चाहिए,
DE छोटे वाले में आता है और CB किस में आता है, बड़े वाले में। मतलब मुझे क्या चाहिए होगा, AD और AB। आ क्या गया मेरा, AB तो आ गया, AD नहीं आ रहा है। बात समझ रहे हो भाई, मैंने दोनों को मैंने सिमिलर कर दिया, ADE और ABC को। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता होगा वो क्या होता होगा, सेम। पहले मैं लिख दे रहा हूँ, अभी मैं बता रहा हूँ मैं क्या करना चाहता हूँ। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, ADE और ABC। ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये वाला पार्ट देखिए, दिखता है, दिखा कि नहीं दिखा। यहाँ पे देखिए DE स्क्वायर अपॉन CB स्क्वायर आता है। ये मिल रहा है आपको DE और CB। तो किसी तरीके से किसकी वैल्यू मिल जाए, DE और CB की। तो वो मिलने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, AD और AB है कि नहीं। AE और AC भी है, लेकिन AE और AC तो उधर आ रहा है, वो तो कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी क्वेश्चन में। क्वेश्चन में किसकी इन्फॉर्मेशन दी है, इधर वाले की इन्फॉर्मेशन दी। देखिए कुछ तो दिया हुआ है, AD/DB तो दिया हुआ है। तो मैं किसी तरीके से क्या निकाल लूँ, AD और AB का रेशियो। लेकिन मेरा आ किसका गया, AB और DB का ना। तो अब मैं क्या करूँगा कि जो इन्फॉर्मेशन दी थी वहाँ फिर से वहाँ से मैं करना शुरू करता हूँ। क्या दिया था, AD/DB कितना है। अब रेसिप्रोकल कर दूंगा मैं, पता है क्यों, एक बार ट्राई किया तो नहीं आया। अब रेसिप्रोकल करके देखते हैं, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, AD/DB आ गया, AB/DB। तो ये रॉन्ग हो गया मेरा। टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, तो इट विल बिकम DB/AD is equals to 4/5. Now adding 1 on both side, ठीक है। क्या बनेगा बोलो, 1 ऐड करो, DB/AD प्लस 1 लेफ्ट में भी प्लस 1 राइट में भी। तो क्या हो जाएगा, हाँ बोलिए, AD प्लस DB। उधर देखिए AD प्लस DB बनता है AB। अब समझ में आया मैंने रेसिप्रोकल क्यों किया, क्योंकि मुझे AD और क्या चाहिए, AB का रेशियो मिलता है। देखिए AD बाद में तो रेसिप्रोकल कर ही लेंगे, तो ना ट्राई कर लीजिएगा, ट्राई करना पड़ेगा एक दो बार। वो फटाफट रफ वर्क में आप करोगे, देखोगे क्या लगता है। सब कुछ रिलेट करना है, ये इससे रिलेट है और ये वाला पार्ट किससे रिलेट है, एरिया के रेशियो से। ये कितना आ जाएगा, 9/5, ठीक है। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड। एक काम और करते हैं, इसका पहले क्या कर लें, रेसिप्रोकल, उसको बना लीजिए। तो रेसिप्रोकल अगर मैं कर लूंगा तो AD अपॉन AB इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 5/9। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। नाउ फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड और थर्ड से मैं क्या देखता हूँ बोलो, AD अपॉन AB किसके इक्वल था, AD अपॉन CB के। दिस इंप्लाइज दैट कि AD अपॉन CB भी किसके इक्वल है, हाँ मतलब 5/9 के। ये नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे बनाया आपने, इसके कितने पार्ट को लोगे आप, ठीक है ना। इसको 1 नाम दे दीजिए और जिसका काम नहीं है उसको रब कर दीजिए। DE स्क्वायर अपॉन CB स्क्वायर को मैं ये नहीं लिख सकता हूँ क्या, DE अपॉन CB का होल स्क्वायर, क्योंकि ये इस पे भी लगता है और इस पे भी। अब यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए किसकी, ED बोलो या DB, बात सेम है। कितना रख देंगे, 5/9। तो ये 5/9 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25/9 इज इक्वल्स टू 25:9। दिस इज द फाइनल आंसर। ओह सॉरी, 9 का स्क्वायर इज 81। ओके, कोई डाउट है, हाँ हाँ इसको कर लीजिए। ओके, या फिर आप दूसरे शब्दों में बोले कि AD और AB को मैंने रेशियो किसके इक्वल ले आया, AD और CB के। और मुझे पता है कि
ADE और ABC सिमिलर है तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो का जो स्क्वायर होगा या करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर का जो रेशियो होगा वो उनके एरिया के रेशियो के इक्वल होगा। तो ये मैंने